से आप श्रवण कर रहे हो लगभग 8:30 बजे से 8:30 बजे से आप श्रवण कर रहे हो। सर्वप्रथम आपने जिनवानी सुख विभाग सूत्र पूज्य सुना और भी कई स्वाध्याय सुना और उसके पश्चात अंतगढ़ दशांश सूत्र जिसका इस 8 दिनों के अंतर्गत बहुत महत्व माना जाता है उसे श्रवण किया। आगम को मूल रूप में श्रवण किया जाता है, उसके पश्चात अर्थ रूप में भी श्रवण किया जाता है और अर्थ रूप में उस अंतगढ़ सूत्र का विवेचन महासती संवेद श्री जी ने जो कि नवदीक्षित साध्वी जी है और उन्होंने अभी अभी आपके सामने अंतगढ़ दशांश सूत्र का जो अर्थ रूप विवेचन प्रस्तुत किया बहुत अच्छी तरीके से किया। जबकि आवाज गले में तकलीफ है फिर भी बहुत अच्छे से आपको समझ आए उस शैली में छोटे होकर भी दीक्षा में बहुत अच्छी तरह से रखा तो उनको बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना कि इसी तरह से आप खूब आगे बढ़ो। अब बात आती है अपनी कि जैसे अंतगढ़ सूत्र की बात अभी अभी कहा मैं तिंगाणम तार्याणम श्रवण भगवान प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में वंदना। वर्तमान आचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब तथा जिनकी छत्र छाया में हम सब सकुशल विराजमान है और यहाँ इस दिवाकर नगरी के अंतर्गत रहते हुए पर्युषण पर्व की आराधना करे ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदना। संयम का महामार्ग दिखाने वाले संयम का चोला प्रदान करने वाले आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब तथा आराध्य गुरुनिमैया श्री सरिता श्री जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदना। संयोगिनी गुरु भगिनिया और धर्म सभा में आए हुए प्रभु महावीर के अनुयायीगण इस दिवाकर दरबार में पहुंचे हुए सारे भक्तगण सदाचारी श्रावक भाइयों और शीलवती श्राविका बहन सबसे पहले आप सभी को दूसरे दिवस पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेष अनुरोध है बालकों से बालिकाओं से कि आपको आज कूपन लेना है तो मौन रखना जरूरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज का विषय है हमारा विवेको धम्मो कि विवेक क्या है, धर्म का मूल है। इस विवेक के विषय में हमारी चर्चा चलेगी और इस विवेचन को इस चर्चा को जो प्रभु परमात्मा ने हमारे लिए संदेश दिए हैं और उस संदेश को हमारे निमित्त से हमारे द्वारा आप तक हम उन्हीं संदेशों को पहुंचा रहे हैं और इसे आप बड़ी शांति से श्रवण करोगे, सुनने के साथ उसके ऊपर चिंतन करोगे और चिंतन के साथ साथ अपने जीवन में उतारने का एक भरसक प्रयास करो। एक बच्चा उसके पापा ने उससे कहा कि बेटा आजकल पोस्ट कार्ड मिलते नहीं है, अगर तू मेरा बेटा है तो तू क्या कर मुझे पोस्ट कार्ड लाके दे। बेटा बोले कि अरे बाप रे कितनी बड़ी बात कह दी, आजकल तो पोस्ट कार्ड ढूंढने पर भी नहीं मिलते। ये बात और है कि हमने कंपटीशन के लिए संभाल के रखा, कुछ प्रतियोगिता चल रही है कि एक पोस्ट कार्ड के ऊपर भक्तांबर 48 पूरी गाथा लिखना, ऐसी प्रतियोगिता चल रही है तो उसके लिए हम पोस्ट कार्ड दे रहे हैं, ये बात और है। लेकिन उस पिता ने कहा कि पोस्ट कार्ड मिलते नहीं है तो तुम मुझे क्या करो, एक पोस्ट कार्ड लाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें क्या समझूंगा, अपना बेटा समझूंगा। बेटा इधर उधर ढूंढ रहा है, घर में ढूंढ रहा है पर मिला नहीं तो जो एक पुराना सा पोस्ट कार्ड पड़ा था वो ले आया और पिता को कहा कि ये लो। पापा देखने लगे पोस्ट कार्ड को, अरे ये तो लिखा हुआ पोस्ट कार्ड है, इसके ऊपर तो लिखा हुआ है। तो बोले आपने कब कहा था कि कोरा चाहिए, आपने तो कहा था क्या पोस्ट कार्ड लाकर। आजकल बच्चे
बेटा हो। अब आप मुझे दिखाओ कि लिखे हुए पोस्ट कार्ड के ऊपर आप क्या करो, लिख कर दिखाओ तो आप मेरे क्या होंगे। आपने तो बोल दिया कि पोस्ट कार्ड लाके दिखा दे, तो मैंने तो पोस्ट कार्ड लाके दिखा दिया, अब मैं आपका बेटा बन गया। अब इस लिखे हुए पोस्ट कार्ड के ऊपर क्या करो, लिख कर दिखाओ, तब मैं आपको क्या समझूंगा, अपना मेरा पापा समझूंगा। अब पिताजी के लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो। बस बात इतनी ही थी कि आज किस तरीके से बच्चे क्या हो गए हैं, पैदा होने शुरू हो चुके हैं, और ये यहाँ पर नन्हे मुन्ने बालक हमसे आकर कहते हैं कि आज तक इस प्रकार की एक्टिविटीज दी नहीं, और हम भी कभी इस प्रकार से इतने स्थानक में आए नहीं। और इनको संभालना कोई मामूली बात नहीं, इन सबको संभालना, इनको चुप करके बैठाना, और जबकि ये 8:30 बजे से यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शांति से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए। और विशेष करके सम्यक श्री जी महाराज सबको कि जो इनको डांट कर डपट कर प्यार से जैसे संभालना आए संभाल कर रखे, और यहाँ पर इनको जो इस सभा के अंदर चाहिए कि बच्चे भी पर्युषण कर्म का क्या बने, हिस्सा बने, तो वो सबसे आगे की श्रृंखला में हमें क्या हो रहा है, नजर आ रहे हैं। अब हम हमारे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। विवेक और धम्मो, इस प्रकार से प्रभु परमात्मा ने एक सूत्र दिया, और इंद्रदूति गौतम ने प्रभु से प्रश्न किया कि हे प्रभुवर, हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, जो भगवती सूत्र है उसके अंदर जितने सवाल है वो सारे के सारे किसने पूछे हैं, गौतम स्वामी, और वो भी किससे पूछे हैं, भगवान महादेव से। लगभग पूरे 36,000 सवाल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 36,000 सवाल उस भगवती सूत्र के अंतर्गत संकलित है। ऐसे सवाल और भी कई शास्त्र है जिसके अंतर्गत गौतम स्वामी ने क्या किए, प्रश्न पूछे, और उनका अच्छी तरीके से समाधान करते हुए, जवाब, जिज्ञासा का समाधान देते हुए, जो जिज्ञासा को शांत किया है, ऐसे प्रभु परमात्मा ने क्या किए, उत्तर दिए। और उसी में से एक सवाल ऐसा पूछा गौतम स्वामी ने कि हम ये जो जीवन जी रहे हैं, ये संसार के अंतर्गत हम रह रहे हैं, इस संसार के अंतर्गत पाप हर कदम कदम पर क्या लगता है, पाप लगता है। अब ऐसी एक बार की बात है, एक घर के अंदर माँ बच्चे को बुला रही है, अरे पिंटू उठ जा, सुबह हो गई। तो पिंटू उठ जाता है, अरे पिंटू तू क्या करना, नहाने के लिए जा रहा है, ज्यादा पानी मत लेना, अगर ज्यादा पानी गिराएगा तो उसमें क्या लगेगा, पिंटू ने उसी प्रकार से किया जैसे कहा कि अरे थोड़े पानी में स्नान करना है। वो बाहर आया, अरे पिंटू पोल्यूशन चालू हो चुके हैं, हरी नीलोती नहीं खानी है। अरे पिंटू जमीन कंद भी क्या करना है, नहीं खाना है। अरे रात में खाने से क्या लगता है, पाप लगता है, तो रात्रि भोजन का भी क्या करना है, त्याग करना है। अरे पिंटू तुम्हें क्या करना है, पर्युषण पर्व के लिए अंतगढ़ सूत्र सुनने के लिए चलना है। अभी कुछ दिन पहले से देखा कि यहाँ पर क्या होती, वो ठाकल बाप जी के सामने राई, और कुछ जो बहनें आई थी वो उनकी मिथ्या, मतलब उनकी नहीं, लेकिन उन्होंने जो सुन रखा है उस पर एक मिथ्या धारणा कि उस राई को सुनने से, देखने से बुखार नहीं आता। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो राई को देखने से बुखार आए कि नहीं आए, इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं, और ये मिथ्या धारणा है। इस धारणा को दिमाग से क्या करो, निकाल दो, और उसके बजाय इस पर्युषण के अंतर्गत आप 8 दिन अंतःवर सूत्र श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ अगर सुनने आओगे और समझ कर लोगे तो आपके लिए शुभ भी होगा, समृद्धि का वो आगे बढ़ने वाला वो लाभदायक भी होगा, और साथ साथ के अंदर आपकी कर्म निर्जरा भी होगा। वो राई से क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कर्म बंधन जरूर होंगे उस राई से। और मैं पूछती हूँ इस सभा के अंदर कितने 36 कौम के लोग बैठे हुए, जरा बोलना। मेरे हिसाब से एकमात्र 36 कौम के अंदर एक जैन दर्शन पूरी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर पूरा समाज यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। बाकी नगरी के लोग, जितने डुंगरा नगरी के अंतर्गत 36 कौम रहते हैं, उसमें से 2-4 गिने, जितने हाथ पर आए उतने बच्चे या बच्चे की
परिवार की बहनें क्या हो वो आई होंगी, ताकि 36 कौम में से यहाँ पर एक भी नहीं आया होगा। और वह राई चलती है तो स्थानक में कौन से झरोके में जाकर बैठे या कौन से दरवाजे पर जाकर बैठे या दुकान में किस तरह से बैठे, इस प्रकार से देखने वाले सारे जैन श्रावक और अपनी बच्चे बच्चियां वहां क्या करते राई देखने के लिए। और यहाँ पर ये पर्युषण पर्व चल रहा है तो इसमें से टाइम कितने का है? समाज विश्राम ने कहा कि 8:30 बजे का टाइम होना चाहिए महाराज साहब, और अभी तक क्या करते लोग आते हैं। महाराज साहब आपका टाइम क्या है फिक्स है, आपको 8:30 बजे आके क्या करना है शुरू करना है। हमारा टाइम कौन सा भी हो, हम कितने भी बजे आए, हमारे लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं। साधु साध्वी के लिए सारे नियम, श्रावक श्राविकाओं के लिए कोई नियम नहीं। अरे हम आपकी ही रोटी खाते हैं, अगर आप समय पर आओगे तो हम भी क्या करेंगे समय पर आएंगे। विवेक और धम्मो की विवेक क्या है? अपनी धर्म के अंदर अपने दिमाग के अंदर विवेक को जागरूक करना है। अरे एक उठाना भी होता है स्थानक के अंदर तो उस समय पूरा समाज क्या करता है समय पर आता है। लेकिन आपको क्या कहूं मैं कि ये विडंबना है कि एक धर्म की वाणी चल रही है, एक जिन वाणी चल रही है और उसमें आप लोग क्या करते हो बराबर समय से नहीं आ पाते। एक अमूल चुल वाणी जो जीवन को संजीवनी बूटी प्रदान करने वाली है, कर्म बंधन का वो हमारा पिटारा खत्म करने वाली है, और उस वाणी को सुनने के लिए 10 बजे तक लोग क्या कर रहे हैं आ ही जा रहे, जबकि समय दिया है 8:30 बजे का। थोड़ा सा विचार करने जैसा है कि हमारा विवेक कहाँ जा रहा है। हम एक उठाने को कितना महत्वपूर्ण देते कि वहां पर पूरा समाज क्या करता है एक समय पर उस समय पर आ जाता है। एक भाई को ऐसे ही पूछ लिया, दर्शन करने के लिए आए, भाई तुम कब आते हो स्थानक में? बोले महाराज साहब मेरा स्थानक के साथ कोई संबंध नहीं, बस एक बार आता हूँ। बोले कब? जब उठाना रहता है ना उस समय मैं क्या करता हूँ स्थानक के दर्शन करता हूँ। महाराज साहब लोगों से मेरा कोई कुछ लेना देना नहीं है। ये इस प्रकार की विवेक, ये इस प्रकार की समझ कि स्थानक से मेरा कितना संबंध है, मात्र जब उठाना रहता है उस समय मैं क्या करता हूँ वहां पर आता हूँ, बाकी मैं स्थानक में नहीं आता। और आज भी लोग आए हैं तो मेरी जो लोग देरी से आए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे लिए मत आओ, पर्युषण पर्व है और उस पर्व के लिए आप समय पर आओ। एक अंतर्गत सूत्र की जो वाचना हो रही है उस मूल पाठ को क्या करो श्रवण करने के लिए समय पर आओ। भले ठीक है आपको उस समय नहीं जमता है, मूल सुनने के लिए नहीं पहुंच पाते, कोई बात नहीं, लेकिन जब विवेचन चलता है उसका अर्थ चलता है उस समय तक तो पहुंच जाओ। चलो ठीक है, अब अगली बात विवेक की बात। जब तक मंगल पाठ होता नहीं तब तक सभा से किसी ने उठना नहीं चाहिए, ये सभ्यता का लक्षण है। लेकिन नहीं, पहले ही क्या करेंगे हम उठ जाएंगे, हम आ गए, हम पर्युषण पर्व में आ गए, हमारा हिस्सा लग गया, उपस्थिति लग गई कि हम पर्युषण पर्व में स्थानक में आ चुके हैं, हमारी उपस्थिति क्या हो गई दर्ज हो गई, 4, 5, 25 लोगों ने हमको देख लिया कि हम क्या है स्थानक में आ चुके हैं। ऐसा ना हो कि प्रेस्टीज का सवाल है तो ये ना कहे कि अरे वो अमुक तो पर्युषण पर्व में स्थानक में भी नहीं आता तो हमारे घर में बहन बेटी या फिर हमारे बच्चे कैसे ब्याहे जाएंगे। इस खातिर क्या करो स्थानक में मत आओ, विवेक बुद्धि जगाओ। और गुजारिश करूंगी सबके लोगों से कि जब तक मंगल पाठ नहीं होगा तब तक प्रभावना नहीं बांटी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रभावना नहीं लेकर के तो कुछ होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। विशेष अनुरोध है सबके लोगों से कि जब तक मंगल पाठ नहीं हो, ये मंगल पाठ का अपमान है, ये साधु साध्वी का अपमान है, ये संयम के ऊपर जो जिनवानी बोली जा रही है उसका अपमान है कि यहाँ पर मंगल पाठ भी नहीं दे और वहां पर क्या चालू हो जाती है प्रभावना चालू हो जाती है। 25-50 लोग अगर बिना प्रभावना के चले गए तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उन्हें है कि कुछ है, आज पर्युषण पर्व है, इसकी कुछ कीमत है, अगर कुछ साधु साध्वी की कीमत है, अरे हमारी छोड़ो जिनवानी की कुछ कीमत है, तो आज सभी से क्या है रिक्वेस्ट है कि जब तक मंगल पाठ नहीं होगा आज से लेकर संवत्सरी पर्व तक बीच में से कोई उठेगा नहीं। कितनी भी किसी जल्दबाजी हो इस बात का विवेक रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो वहां पर गौतम स्वामी फरमा रहे हैं, प्रभु से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु परमात्मा, ये जो संसार है इस संसार के अंतर्गत हर कदम कदम पर क्या है पाप लगता है। अब वो पिंटू भी बेचारा कह रहा है कि मम्मी हर बात में तुम कहती हो कि इसमें पाप है
कैसे करना, क्या करना, वही सवाल का जवाब जो पिंटू ने पूछा था, उसी सवाल का जवाब गौतम स्वामी ने बहुत पहले जब भगवान महावीर स्वामी थे तभी क्या कर लिया, पूछ लिया। कहते हैं गौतम स्वामी ने पूछा कि कहम चरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम से कहम भुजंतो भासंतो पावक कमन न बंदई, कि ऐसा क्या करे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे उठे, कैसे चले, कैसे भोजन करे तो हमारे पाप कर्म में क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी, पाप कर्म का बंधन नहीं होगा। और उस समय प्रभु परमात्मा बड़ा सुंदर सा जवाब देते हैं, एक ही शब्द के यतना, क्या कहते हैं, यतना यह शब्द देते हैं, विवेक यह शब्द देखते हैं कि जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम से जयम बुझंतो भासंतो पावक कमन न बंदई। हे गौतम, यतना से चलो, यतना से कार्य करो, यतना से बोलो, यतना से बैठो, यतना से सो, तो तुम्हारे पाप कर्म का क्या होगा, बंधन नहीं होगा। विवेक से कार्य करो तो तुम्हारा क्या होगा, बंधन नहीं होगा। ऐसी एक जवाई, एक व्यक्ति वो बजरंगबली के मंदिर में खड़ा है और बड़ी प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु परमात्मा, बजरंगबली को कह रहा है, हनुमान जी को, हे प्रभु परमात्मा दया करो, मुझे बल दो, ताकत दो, शक्ति दो। क्या मांग रहा है, मुझे बल दो, ताकत दो, शक्ति दो, इस प्रकार से कह रहा है। और उसके पड़ोस में एक व्यक्ति खड़ा है, क्यों भाई, कहाँ कारगिल के युद्ध पे जाना है या भारत पाक के युद्ध पे जाना है जो तुम इतनी बल, ताकत, शक्ति सब कुछ मांग रहे हो? तो बोले नहीं भाई, मुझे तो कहाँ ससुराल जाना है। तो क्या बोल रहा है, मुझे ससुराल जाना है और इसलिए मैं क्या मांग रहा हूँ, बल, ताकत, शक्ति मांग रहा हूँ। वो घर आया और घर आते ही उसे पता चला कि कुछ एक जरूरी काम आ चुका है और वो जरूरी काम के लिए क्या हो रहा है, उस जगह जा रहा है और जब ससुराल में जाना था वहां ससुराल में नहीं जाता है। अब ऐसे ही होता है आजकल, बहुत जरूरी काम क्या है, बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। जरूरी काम ना भी निकले तो जरूरी काम हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जिस चीज को वैल्यू देनी होती है उस चीज को वैल्यू नहीं देते, उस चीज को कीमत नहीं देते और कुछ और ही जरूरी काम निकाल लेते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे जरूरी काम निकल जाते हैं। और उस व्यक्ति का भी कुछ ऐसे जरूरी काम निकल गया। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई, भाभी को लेकर आना है, पियर मेरे ससुराल जाना है, उसके पियर जाना है, तो मुझे तो जरूरी काम आया हुआ है, तू क्या कर, तू चलेगा। विवेक नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं भी घट जाती है। अब कुछ उसके स्क्रू थोड़े से ढीले थे वो छोटे भाई के, तो इसलिए उस बड़े भाई ने कहा कि तुम ससुराल जा रहे हो, वहां ससुराल में ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना, ज्यादा बातें मत बनाना, वहां क्या करना, हाँ ना में क्या करना, जवाब देना, ज्यादा कुछ बोलना मत। तुम तो मुझे ऐसे समझ रहे, मैं तुम्हारे ससुराल में पहली बार जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ भी आया हूँ ना। छोटा भाई इस प्रकार से कह रहा है, हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन ज्यादा बातें मत बनाना, ठीक है। छोटा भाई ससुराल में, बड़े भाई के ससुराल में पहुंच गया। बड़ी अच्छी तरह से खातिरदारी अब होती है, जो लड़के वालों की तरफ से कोई आता है तो उसकी बहुत खातिरदारी होती है। आप लोग भी करते होंगे खातिरदारी, ऐसी उसकी खातिरदारी बड़ी अच्छी तरीके से हुई। खातिरदारी खूब अच्छी तरह से आओ भगत हुआ और उसके पश्चात धीरे से भाभी के पिताजी ने पूछा, सब कुछ ठीक है ना? तो बोले हाँ। कवर सब ठीक है? तो बोले ना, क्योंकि उसको भैया ने क्या बोलकर रखा था, बड़े भाई ने उसे, बड़े भाई ने कहकर रखा था कि हाँ ना के अलावा कुछ बोलने मत, हाँ ना में क्या करना, जवाब देना। विवेक बुद्धि जागृत नहीं रखी और जिस प्रकार से अब उसके स्क्रू ढीले ही थे तो इसलिए हंसी का पात्र भी बन जाता है इस प्रकार का। अब पूछ लिया कि घर पे सब कुछ खैरियत से है, ठीक है? तो बोले हाँ। तो बोले कवर सब कैसे है, ठीक है ना? तो बोले ना। तो बोले बीमार है क्या? तो बोले हाँ। तो डाइट बराबर नहीं चल रही क्या? तो बोले ना। डॉक्टर को दिखाया क्या? तो बोले हाँ। दवाई असर कर रही क्या? तो बोले ना। तो बहुत ज्यादा बीमार है क्या? तो बोले हाँ। बचने की उम्मीद है क्या? तो मर गए क्या?
मीना भाभी को लिया और इधर इसका जरूरी काम पूरा हुआ उस व्यक्ति का, और उस व्यक्ति ने देखा कि अरे छोटा भाई तो अकेला आया, तो बोले क्यों, क्या हुआ, भाभी क्यों नहीं आई? तो बोले भाभी के पियर वालों ने बोला कि तेरी भाभी क्या हो गई, विधवा हो गई। अब वो भाई पूछ रहा है, अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, मेरे रहते हुए तेरी भाभी विधवा कैसे होगी? तो वो कहता है तेरे रहते रहते चाची विधवा हो गई, तेरे रहते रहते माँ विधवा हो गई, तेरे रहते रहते मौसी विधवा हो गई, तेरे रहते रहते बुआ विधवा हो गई, तो भाभी विधवा क्यों नहीं हो सकती? तो ऐसी घटनाएं क्या घट जाती है जब हमारी विवेक बुद्धि क्या होती है। तो हमें क्या करना है, ये पोजीशन हमें संदेश देने के लिए आया है कि इस प्रकार का हंसी का पात्र न बनना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, हमारी विवेक बुद्धि जागरूक रखनी है। जो सेंस वाली बातें होती है, उस सेंस वाली बातों को समझने के लिए किसी को क्या करना पड़े, बोलना नहीं पड़े, ऐसी हमारी विवेक बुद्धि क्या करनी है, जगानी। ऐसी ये विवेक बुद्धि हर कदम कदम में, रोजमर्रा के जीवन में हर जगह पर क्या करती है, काम आती है। और इस विवेक बुद्धि को जगाने से औतपाती की बुद्धि क्या होती है, जागरूक हो जाती है। औतपाती की बुद्धि माने कि हाजिर जवाब। कुछ सवाल किसी ने पूछ लिया तो उसका तुरंत अच्छी तरीके से आदर के साथ क्या होता है, जवाब देना आज। ऐसी ये विवेक बुद्धि जागरूक हो गई तो जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते करते कर्मजा बुद्धि क्या होती है, जागरूक। ऐसी बुद्धि, ये जो विवेक बुद्धि जागरूक हो जाती है तो इस बुद्धि को करते करते परिणामी की बुद्धि क्या हो जाती है, जागरूक हो जाती है। इस विवेक बुद्धि को जागरूक रखने से ये 3 नहीं 4 बुद्धियां क्या होती है, वैनाई की बुद्धि चौथे नंबर पर। कि विनय करते हैं तो विनय करने से वैनाई की बुद्धि भी क्या हो जाती है, जागरूक हो जाती है। जब एक विवेक को ठिकाने पर रखो तो इस प्रकार से ये बुद्धियों का क्या है, खजाना हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये पोजीशन पर्व हमें संदेश देने के लिए आया है कि हमें हमारे विवेक जो मूल धर्म है, इस विवेक धर्म को क्या करना है, जगाना है। घर परिवार के अंतर्गत रहते हुए बहनों को घर के अंदर चौके चूल्हे का क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब वो चौके चूल्हे का काम करते हुए जीवों की क्या करनी पड़ती है, रक्षा करनी पड़ती है। उनकी हिंसा नहीं होने देना, जीवों की ओर ध्यान देना, और वो ध्यान देते हुए रसोई घर के अंदर क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। होली चतुर्मास का समय, और उस समय होली चतुर्मास के समय साध्वी जी गोचरी के लिए गए, गोचरी लेकर आए और एक साध्वी जी एकादशी के लिए बैठ गए और उन्होंने गवेषणा, ग्रहणेषणा, ये सब कुछ करके क्या की, गोचरी लाई। समझ में नहीं आ रही मेरी बात बच्चों? आ रही है तो ध्यान से सुनेंगे। ग्रहणेषणा, गवेषणा, ये सब कुछ करके क्या की, गोचरी लाई। और अब परिभोगेषणा माने कि मांडले में बैठकर अब गोचरी करने वाले हैं। कुछ उन्होंने ग्रास ले लिया। परिभोगेषणा माने कि जो चीज लाई उसे अच्छी तरीके से देखकर वो उसे क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और तभी एक वस्तु जो इडली सांभर रहता है, वो सांभर के ऊपर क्या पड़ी, नजर पड़ी। जैसे ही उस सांभर के ऊपर नजर पड़ी तो उस सांभर के ऊपर उन्होंने देखा जीरे की जगह पर लाल लाल क्या है, कीड़े नजर आ रहे। उसको क्या बोलते हैं आपके इधर, धनोरा, सोनकीड़ा और क्या पता नहीं, जो लाल कीड़े छोटे होते हैं, जो जीरे के शेप में उतने ही साइज के होते हैं, ऐसे कीड़े नजर आ रहे हैं। और जैसे उस सांभर की उस कटोरे को, उस पात्रे को देखा तो एकदम दिल धक सा हो गया कि ये क्या हो गया। किसके घर से लाए, सब कुछ बातचीत हुई, और जिसके घर से लाए उसके घर जाकर क्या किया, दो साध्वी जी उसके घर गए और उसे जाकर बतलाया कि बहन तुम तो बड़ी धर्मिष्ठ बहन हो, तुम तो बड़ी यत्ना करने वाली बहन हो, ये गलती कैसे हो गई, क्या ये तुम्हारे पात्र में जो सांभर है उसमें भी ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है क्या, देखो। तो जैसे वो बहन देखती है तो उसके पात्र में भी क्या है, वैसे ही कीड़े क्या है, नजर आ रहे, जो अब क्या हो चुके हैं, पूरे
मर चुके हैं, क्योंकि सांबर पक चुका है और पकने के बाद वो जीव क्या हो चुके हैं, अब उसके अंदर उनका शरीर रहा हुआ। जैसे इस प्रकार से उस बहन ने देखा तो उसने अपने कानों को हाथ लगा लिया और एकदम आंखों से आंसू आने लगे कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। महाराज साहब, मैंने तो सारी चीजें जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से देख रेख करके क्या करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। ऐसी गलती कैसे हो गई, आंसू धारा बह रही है। साध्वी जी तो अपनी जगह पर पुनः लौट आए और वो वहां पर बहन क्या कर रही है, देख रही है कि किसमें ऐसी गलती थी, क्या हो गया, किसे नहीं देखा। वो कहती है कि मैं 2 मिनट के लिए जो शादी के कुछ बुला आया था गीतों का, उसमें चली गई और पीछे बच्ची को कह दिया कि बेटा तुमने क्या करना है, जो सांभर का मसाला है उस मसाले को क्या करना है, सांभर में डालना है। सारी चीजें तो सब कुछ अच्छी तरीके से की हुई थी, लेकिन जो सांभर का मसाला पुराना हो चुका था, उस सांभर के मसाले में कीड़े थे और उस बच्ची ने क्या किया, उसे देखा नहीं और उस बच्ची ने देखा नहीं, वैसे ही पैकेट उठाया और वैसे ही वो पैकेट क्या कर दिया, उस सांभर के ऊपर डाल दिया और सारे कीड़े क्या हो गए, सैकड़ों कीड़े, मृत्यु क्या हो गई, उन सबको प्राप्त हो गई। बच्चे को समझाया कि थोड़ा विवेक रखती, जो लिया था उसे ढक्कन में लेकर देखती, प्लेट में लेकर देखती और उसके पश्चात क्या करती, इस्तेमाल करती, तो सारे जीवों को क्या हो जाता, अवैधान था। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम खुद उस प्रकार का अपने बच्चों को भी संस्कार देंगे, हम खुद भी उस बात का ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी क्या हो गई, भूल हो गई, वो कहते ना नजर हटी और दुर्घटना घटी, वैसी वाली क्या हो गई बात। पठानकोट की एक बहन बड़ी उम्र की 65 साल की वो बहन दर्शन करने के लिए आई। दर्शन कर रही है और कहा कि दोपहर का समय है, आप अकेली आई बहन, आपके साथ और कोई नहीं आया। तो कहती है कि महाराज साहब, मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है और वो कहानी ऐसी दर्दनाक है, आप भी सुनोगे तो आपकी भी आंखों में पानी आ जाएगा। लेकिन मेरी कहानी सुनना और जहां भी आप जाओगे वहां जाकर क्या करना, सभी को बतलाना, सभी को जाकर कहना, ताकि वो भी क्या कर सके, इस प्रकार का ध्यान रखेंगे। बात उस समय की है जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों भी, एक 7 साल का और एक 9 साल का, दोनों को बड़ी ऊंची स्कूल में डाला गया था। सुबह का समय था और सुबह के समय में उस दिन थोड़ा सा लेट उठना हुआ और देरी से उठने के कारण से जल्दबाजी में सारा कुछ काम किया। अब पठानकोट में वहां पर जैनी तो अपने घर नहीं है, लेकिन जो अग्रवाल जैन है, जो अग्रवाल परिवार है, परम पूज्य विमल मुनि जी महाराज साहब ने ऐसे 350 घरों को क्या किया, वहां पर जैन बनाया, जो कि अग्रवाल समाज है, वैष्णव समाज है, उन लोगों को उन्होंने क्या किया, अग्रवाल बनाया। अब उसी में से ये बहन थी, इसका परिवार था, वो कह रही है कि मुझे तो नौकर सी थी, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना था, इस कारण से जो दूध है उस दूध को गर्म किया और बच्चों को दूध पिलाया
कैसे तुमने उन्हें मारा, क्या किया, इस प्रकार से सब कुछ क्या हो रही है, छानबीन हो रही है। बहन है और रो रो कर बेहोश हो जाती है, वो जवाब देने की हालत में नहीं है। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी उसी तरीके से, अभी तक छानबीन चल रही है, अभी तक कुछ पता नहीं चला कि इन तीनों की कैसे क्या हुई मौत। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और पता चला कि इनको तो क्या है, जहर दिया गया है। अब पुनः उस बहन की थोड़ी सी वो बोलने की इसमें हुई तो पुनः उससे पूछा गया कि तुमने इन्हें सुबह सुबह क्या किया, क्या दिया, ऐसा क्या हुआ कि तुम ये तीनों की क्या हो गई, जान चली। इन तीनों ने सुबह क्या लिया, तब बताती हो कि मैंने दोनों बच्चों को दूध दिया और पतिदेव को चाय दी। तो बोले तुमने क्यों नहीं ली, तो बोले मेरी नौकर सी थी इसलिए मैंने क्या की, चाय नहीं ली। इस प्रकार से कहा। और वो दूध की पतोली जहाँ पर गैस के ऊपर रखी हुई थी, वहां पर वो लोग जाकर देखते हैं, उस दूध की पतीली को उल्टा करते हैं तो उसमें नन्हे नन्हे दो सांप क्या होते हैं, उस दूध की पतीली में। तो बोले तुमने सांप लाकर उनका जहर देकर अपने परिवार को खत्म किया, ये क्या साजिश है। तो उस पर वो बोलती है कि मेरी कोई साजिश नहीं है, बस पहले ही दिन मैं बाजार करके आई थी और हरी सब्जियां क्या है वो लेकर आई थी, और वो ना हो वो जो पत्ते सब्जियां लाई, हरी सब्जियां लाई, उस हरी सब्जियों में क्या हो गए, तो सांप के बच्चे क्या हो गए, उसके अंदर आ गए। और विवेक नहीं रखा मैंने कि उनको सुधार कर उनको देखभाल करके रखना चाहिए, तो वो मैंने नहीं किया और वैसे ही फ्रीज में लाकर क्या कर दिया। अब दूध क्या हुआ, कुनकुना दूध जो पूरा गर्म नहीं था लेकिन कुनकुना था, वो दूध बिना ढक्कन से उस पतीली को क्या कर दिया, फ्रीज में रख दिया। अब जैसे फ्रीज में रखा और फ्रीज की ठंडक क्या होने लगी, बढ़ने लगी, तो वो सांप वहां से निकलकर जो दूध गर्म था आधा, उस गर्म दूध के अंदर जो अभी कुनकुना है उस दूध में जाकर क्या हो गए, वो दोनों सांप के बच्चे उस दूध के पतीली में जाकर क्या हो गए, बैठ। और बहन ने सुबह लेट हो गया, इस कारण से सीधा दूध उठाया, उसके ऊपर ढक्कन धरा हुआ नहीं था, तो वो सांप के बच्चे उसके अंदर जाकर बैठे। ये कोई कहानी मनगढ़ंत नहीं, ये हकीकत की घटना है। उस बहन ने स्वयं आकर बतलाई है कि महाराज साहब मेरी ये घटना, जहाँ जाओ वहां जाकर क्या करना, बदलाना, ताकि अगला व्यक्ति अगला इस बात को समझ कर क्या हो जाए, जाग जाए, उसकी विवेक बुद्धि क्या हो जाए, जाग जाए, वो सजग हो जाए कि ऐसा कुछ कार्य करे उससे पहले नजर हटी और दुर्घटना घटी। ऐसी स्थिति उनके साथ नहीं होनी चाहिए। पता चल गया क्या था कि सांप के बच्चों की वजह से उसने विवेक नहीं रखा, उस कारण से वो दूध सीधा ही गर्म करने के लिए रख दिया। और आगे की घटना तो आपको मालूम कि किस प्रकार से उन बच्चों का, उस पति का कैसे देहांत हो गया। तो जरा सा हमारे लिए क्या होनी चाहिए, हमारी विवेक बुद्धि जागनी चाहिए। और इसीलिए कवि कहता है, प्राणों की रक्षा भोजन से होती। हम जो खाते हैं तो हमारे जो प्राण है तो भोजन से क्या होती है, उसकी रक्षा होती। उसी तरह से प्राणों की रक्षा भोजन से होती, जीवों की रक्षा विवेक से होती। विवेक बुद्धि अपना कर
समझेंगे और जीवन में क्या करेंगे, आचरण करेंगे तो हमारा यहाँ पर भी आनंद का वातावरण बनेगा।